हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं ना बात करूंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको 30 डेज तक प्रैक्टिस करना है। ठीक है। मुझे ना कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि लोग कहते हैं कि मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड भी करती हूँ, मैं ग्रेटफुलनेस भी शो करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बट फिर भी मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। पता है क्या, मैंने एक चीज़ देखी है जो मैंने फेल करी थी, जो कि इनिशियली जब हमें इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है ना, तो सब लोग डेस्परेट हो जाते हैं। मतलब डेस्परेट क्या, हम लोग खुश हो जाते हैं। डेस्परेट गलत वर्ड होगा, खुश हो जाते हैं। हम सोचते हैं ऐसी खजाना मिल गया भाई, हमें तो ज़िंदगी चेंज करने का कुछ तो ऐसा खजाना मिल गया, अब हम तो भैया जो चाहेंगे लाइफ में वो पा लेंगे, हम तो राजा बन जाएंगे। तो ऐसी सोच रखना अच्छी बात है। अच्छी बात है कि आपको एक ऐसी चीज़ का ऐसे एक रहस्य का पता चल गया जिसको अब अप्लाई करेंगे, अब तो आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। बट क्या होता है, ओवर द टाइम जब आप उसको अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, टेक्निक लगाना स्टार्ट करते हैं, वो होता ही नहीं है। फिर हम कहते हैं ये तो हमारे लिए काम ही नहीं करता। तो क्या होता है ना कि देखो, आप कितने भी साल के हो, आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, 35 साल के हो, जितने भी आप साल के हो, किस माहौल में आप पले बड़े हो, चीज़ में हमें ये बताया गया हो कि पॉजिटिव सोचना है, और ऐसा करने से ऐसा नहीं होता, ऐसा करने से अच्छा होता है, या ऐसा बताया गया है कि अरे ऐसा कर लोगे तो ये गलत हो जाएगा। अरे जो बाहर की जो लोगों ने हमें बताया है, या जो सोसाइटी ने हमें जो नाम दिया है, या सोसाइटी ने हमें जैसा हमारा नेचर बताया है कि अरे तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, तू तो अच्छी नहीं दिखती, तू तो बुरी दिखती है, तुझे तो पढ़ना नहीं आता, तू तो इंटेलिजेंट नहीं है, तुझसे तो कुछ नहीं हो सकता। तो क्या ना, किसी की गलती नहीं है। हम ये नहीं बताने बैठे कि अरे हमारे पेरेंट्स की गलती है, उन्होंने हमें इतना डरा के रखा है, हमारी सोसाइटी की गलती है भाई, हमें तो क्रिटिसिज्म ही झेलने को मिलता था। नहीं, किसी की गलती नहीं। देखो, हमें आज जितनी नॉलेज है हम उतना ही बता पा रहे हैं ना। अब किसी को हमसे भी ज़्यादा नॉलेज होगी तो वो उससे ज़्यादा बताएगा, राइट। वो देखो, नॉलेज का क्या है ना, भंडार है। आप सीखना चाहो तो बहुत कुछ है इस ब्रह्मांड में, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत कुछ है इस ब्रह्मांड में। सीखना चाहो तो देखो, मैनिफेस्ट सब करना चाहते हैं, लाइफ सब चेंज करना चाहते हैं, और अट्रैक्ट हर कोई करना चाहता है, बट कोई ना एफर्ट नहीं करना चाहता। एफर्ट इन द सेंस कि लॉ तो हम कहते हैं, लॉ तो ये कहते हैं आस्क बिलीव एंड रिसीव, बट ऐसा तो होता ही नहीं है। तो ऐसा है, सही बात है, आस्क बिलीव एंड रिसीव अगर हम ऐसे ही करने लग जाए तो एक बात बताओ, खाना भी जब आपकी मम्मी बनाती है तो क्या खाना आपके पड़े पड़े लेटे लेटे मुंह में आ जाता है? नहीं ना। और माँ तो चलो ऐसा कर भी दे, मैं ट्रस्ट नहीं बता रही हूँ, माँ तो आपके मुंह में लेटे लेटे खाना डाल भी देगी, बट स्टिल आपको च्यू तो करना पड़ेगा, मुंह तो खोलना पड़ेगा, पेट में तो आप ही को निगलना पड़ेगा ना। मम्मी थोड़ी ना नीचे खाना आपको च्यू करवाएगी, वो तो आप ही को करना पड़ेगा ना। अब उसमें हम बोलते हैं कि अरे उसमें क्या एफर्ट लगता है, वो तो एफर्टलेस हो जाता है। तो जी हाँ, एफर्टलेसली जैसे वो खाना हम चबा लेते हैं, क्योंकि वो च्यू करना हमने ओवर द टाइम ही सीखा है। एक दिन में तो नहीं चबाना आया था ना, एक दिन में तो हमें वो निगलना नहीं आया था ना, और टाइम लगा था उस चीज़ के लिए। तो इसी तरीके से लॉ काम करता है। आपको इस लॉ के बारे में पता चल गया, बट हर टेक्निक आपने कर ली है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो मैं कह रही हूँ सब कुछ छोड़ दीजिए और इसे स्टार्ट कीजिए, जो कि मैंने भी किया था। मतलब देखो, मेरे को जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला ना, पहले तो मैं इन चीज़ों से डरती थी, ये क्या है, ये हवाइन चीज़, और ये वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीक्रेट। मतलब लिटरली बता रही हूँ कि मेरे को ना रोंडा से तो डर लगता था। मतलब वो है बहुत ब्यूटीफुल, बट क्योंकि मेरी जो लिमिटिंग बिलीफ था, मैंने उनको ब्यूटीफुल की जगह डरावना समझ लिया, ठीक है। और सीक्रेट जिस तरीके से दिखाई गई है, ये रहस्य है, मतलब समझ रहे हो आप, मतलब मेरी फीलिंग शायद कुछ लोग समझ सकते होंगे, जैसे वो भी फील करते हैं। तो मेरी फीलिंग तो ऐसी थी, भाई ये क्या ही है। तो मैंने तो डर के मारे उसको कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं। मतलब समझो कि कितना टाइम मैंने वेस्ट किया। मैं एक टाइम के बाद सोचती हूँ, मैं अब सोचती हूँ मैंने कितना टाइम वेस्ट किया। चलो खैर, उस पर मुझे रिग्रेट नहीं होता। मैं कहती हूँ जब जो चीज़ डिवाइन टाइम पे मिलनी होती है वो तभी मिलती है, और बहुत बरकत के साथ मिलती है, बहुत अबंडेंस में मिलती है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब आपको करना क्या है, आपको 30 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करना है। अगर आप लिटरली अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो इन अ पॉजिटिव वे, तो देखो आप करोगे, पूरी शिद्दत से करोगे। और शिद्दत का मतलब देखो ये नहीं होता कि आप बस करे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, बोले जा रहे हो कुछ नहीं रहा। नहीं, आपको ना वो चीज़ करते हुए फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसी लाइफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हो जो आप कभी चाहते थे। आप चाहते थे कि मैं ऐसी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ, मैं पूरे कंट्री घूमना चाहती हूँ। जो भी मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन है वो आप दिल से चाहते हो, यानी कि किसी ने कि अगर इसने किया है तो मैं भी कर लूँ, और ये कर रहा है तो मेरे को भी ये मन कर रहा है। नहीं, आप क्या करना चाहते हो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या। नंबर 1 लिखिए, आपको चाहिए क्या। और अगर कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आता ना उसे चाहिए क्या, आप तो आप ये लिख दीजिए क्या नहीं चाहिए, और उसको क्रॉस, मतलब उसको आग लगा दीजिए जो आपको नहीं चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो आपको निकल के आएगा कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। जिसको नहीं चाहिए होगा तो उसका ऑपोजिट क्या चाहिए होगा आपको, वो समझ में आ जाएगा आपको। यानी कि अगर आपको नेगेटिविटी नहीं चाहिए, ऑब्वियसली आपको पॉजिटिविटी चाहिए, तो समझ में आ जाएगा कि क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ये नहीं पता होता हमें लाइफ में चाहिए क्या, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था इनिशियली कि मुझे चाहिए क्या। मुझे समझ नहीं आता था, कभी मैं सोचती थी मैं ये अचीव कर लूँ, कभी मैं सोचती थी वो अचीव कर लूँ। तो ओवर द टाइम ही समझ में आया कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या। दूसरा आपको क्या करना है, आपको ग्रैटिट्यूड करना है। जी हाँ, ग्रैटिट्यूड। अभी ना आपको समझ नहीं आ रहा, आप कहते हो कि ग्रैटिट्यूड करे भैया, किसका ग्रैटिट्यूड करे, लाइफ तो इतनी टेंशन भरी चल रही है। अरे लाइफ टेंशन भरी चल रही है,
आप हम लोग ना अक्सर बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं कि अरे उन लोगों को देखो जिनको खाने को नहीं मिलता है। सच में ज्ञान ही लगता है ना हमको। हाँ सही बात है, क्योंकि हमको तो मिल रहा है ना, इसलिए हमें ज्ञान लग रहा है। हमको तो 2 वक्त का क्या 3 वक्त का क्या हर वक्त का खाना मिल रहा है, तो हमको ज्ञान लगता है ये सब चीज़ें। आप खाने के बिना रह लोगे, आप पानी के बिना रह लोगे, क्या आप इन सांसों के बिना रह लोगे? कितने दिन, मतलब खाने पानी के बिना चलो 1 दिन 2 दिन रह भी लोगे, क्या इन सांसों के बिना 1 सेकंड भी रह सकते हो? और हम कहते हैं हमें ग्रैटिट्यूड फील नहीं होता। भाई सोच के देखो, जिस जिस इंसान को ग्रैटिट्यूड फील नहीं हो रहा ना, बस ये सोच के देख लो कि अगर ये चीज़ मेरी लाइफ में ना हो, ये सांसें मेरी लाइफ में ना हो, ये टेस्ट मेरी लाइफ से चला जाए, ये आंखें मेरी लाइफ से अभी इतने टाइम तक मेरे को आंखें मिली और एकदम से ये आंखें चली जाए, तो कैसी फीलिंग होगी? तो फीलिंग ना अपने आप निकल के आएगी, निकल निकल के उछाले मारेगी कि हाँ भाई आई शुड बी ग्रेटफुल, हाँ भाई मैं अपनी आंखों के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने बालों के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने टेस्ट के लिए ग्रेटफुल हूँ, सांसों के लिए ग्रेटफुल हूँ। तो ग्रेटफुलनेस ऐसी निकल जाएगी, ऐसी लिखने लग जाओगे, मतलब फील करो यार, कैसी फीलिंग नहीं आ सकती किसी को, मतलब ग्रेटफुलनेस फील करो। और लॉ यही कहता है, जो तू जिस चीज़ के लिए भी तू ग्रेटफुल होगा यू विल गेट इट। ठीक है, अबंडेंस में मिलेगा, ट्रस्ट में बता रही हूँ, मेरे को मिला है तो आपको भी मिल सकता है। जब मैं कर सकती हूँ ना तो कोई भी कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन को तो ना आप अपनी लाइफ का लाइफस्टाइल बना लो। 2 टाइम मेडिटेशन करना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, 5-5 मिनट कर लो। मैंने एक थैंक यू की मेडिटेशन भी बनाई है, अगर आप चाहो तो उसके थ्रू भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दे सकते हो। इट इज़ अप टू यू, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। और यूट्यूब पे बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशन है, आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। ट्रस्ट में मैं बता रही हूँ, लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी इन अ पॉजिटिव वे। अगर आप जेन्युइनली चाहते हो, लोग सिर्फ बातें नहीं कर रहे हो, जेन्युइनली आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो। ठीक है, दूसरा हो गया आपका मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको करना है, और अगर थॉट आते हैं ना, आने दो। 5 मिनट कर लो, अगर 10 मिनट कर लो तो बहुत ही अच्छा, बट इनिशियली 1 मिनट भी हो रहा है, 2 मिनट भी हो रहा है, स्टार्ट तो करो एटलीस्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़, अपने आप से सच बोलो। सच बोलो इन द सेंस कि आप जो हो ना एक्सेप्ट कर लो। यानी कि अगर आपको लगता है ना दुनिया की सोच है वो आपकी नहीं है, पहले तो मैं ये बता दूँ, आपको लगता है ना कि आपकी आंखें छोटी है, आपको लगता है ना आपका मुंह अच्छा नहीं है, मतलब आपको नहीं लगता, ये सोसाइटी ने दिया है आपको ये अंडरस्टैंडिंग, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, तेरी तेरी नाक अच्छी नहीं है, तेरी आंखें अच्छी नहीं है, तेरे बाल अच्छे नहीं है, तू अच्छी नहीं दिखती, तू डफर है, ये सब सोसाइटी ने दिया है। आपने ये बिलीव नहीं किया था जब आप पैदा हुए थे, तो आप क्या बिलीव करते हो अपने बारे में वो एक्सेप्ट कर लो। अगर आप बिलीव करते हो कि आप काले दिखते हो, और जो कि है सच है, तो एक्सेप्ट इट। तो क्या हो गया, काले हो क्या इंसान नहीं हो? आप अगर बिलीव करते हो आपकी आंखें छोटी है तो है, एक्सेप्ट योर सेल्फ। जिस दिन आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे ना, उस दिन आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो एक्सेप्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। लव योर सेल्फ का मतलब ये होता है कि ना, जब मैं आपके सामने आती हूँ, मेरे बाल ऐसे बिखरे हुए हैं, ठीक है, मान लो मेरे बाल ऐसे बिखरे हुए, मैं ये सोच के नहीं आती कि मुझे लोग टोन मारेंगे, या ये सोच के नहीं आती कि और लोग क्या कहेंगे, मैं इसे सेट कर लूँ। ठीक है, अपने आप की केयर करना बहुत अच्छी बात होती है, बट मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ ना, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ अपने आप को कि हाँ मैं अच्छी दिख रही हूँ। अब लोग मुझे कुछ भी बोले, यार ये तो कैसे बाल उड़ा के आ जाती है, बाल साइड करके आ जाती है, बाल भी नहीं बनाया, कैसे पागलों की तरह आ जाती है, वो उनकी सोच है, मैं क्या कर सकती हूँ उसका, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे मैं ऐसे ही अच्छी लग रही हूँ, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया अपने आप को। ठीक है, एक्सेप्ट योर सेल्फ। तीसरा हुआ ना शायद, तीसरा, थर्ड है एक्सेप्ट योर सेल्फ। एंड चौथा, अप्रिशिएट अदर्स। जितना ज़्यादा आप दूसरों को अप्रिशिएट करोगे ना, यू विल गेट अप्रिसिएशन। अप्रिशिएट अदर्स, देखो इनिशियली क्या होता है ना, इतने हम में गट्स नहीं होते कि अप फ्रंट जाके बोल दे किसी को, अरे तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, यू आर सो ब्यूटीफुल एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। नहीं होता हम लोगों के अंदर, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना, हमें आदत नहीं है सामने वाले को थैंक यू करने की, हमने वो सीखा ही नहीं। ओवर द टाइम हमने तो यही सीखा है, अरे ये इतने अच्छे कैसे लग रही है, मैं तो इससे ज़्यादा अच्छी हूँ। मन में हम सब करते हैं ये सब चीज़ें हैं। तो अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो, मन में ही करो, धीरे धीरे करके पहले मन में स्टार्ट करो। यूनिवर्स को बताओ, यूनिवर्स ब्लेस देम, ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। जितना ज़्यादा आप ब्रह्मांड में जो चीज़ दोगे ना, देखो आप जो अपने लिए एक्सेप्ट कर रहे हो ना, वो आप जब बाहर देना शुरू करोगे तभी आएगा। इवन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी, जब मैंने इन चीज़ों के बारे में सुनना शुरू किया था ना, कि जो आप चाहते हो आपको देना पड़ेगा, मैं सोचती थी यार मैं क्या दूँ, मतलब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। इंसान की सोच कहाँ जाती है, पैसे पे जाती है। मेरे पास तो है नहीं कुछ देने के लिए, मैं क्या दूँ यार। बहुत कुछ है आपके पास देने के लिए इन द सेंस कि आप उनको ब्लेसिंग भेज सकते हो, जो आप उनके लिए कर सकते हो, राइट। आप ब्लेसिंग तो फ्री की है ना यार, मुंह आपका चलता है, आप बोल सकते हो उनके लिए, ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो। यूनिवर्स ब्लेस देम, ब्लेसिंग दो जितना ज़्यादा हो सके। मुंह से नहीं बोल सकते, इनिशियली मत बोलो, बट अपने मन में बोलो। जिस भी चीज़ को देख रहे हो, टेस्ट करवा दिया, वो भी एक वीडियो मैंने बनाई, देखना। उसी वीडियो में मैंने बात करी कि मैं जब जब उस पेड़ को देखती थी ना, मैं ये बोलती थी कि जितने तुम्हारे में पत्ते हैं ना, उतनी मेरी लाइफ में खुशियाँ हैं। और मैं उसको ब्लेस करती थी, बाबा तुम कितने अबंडेंट हो ना, तुम कितने अबंडेंट हो। और ट्रस्ट में वो पेड़ ना बहुत फ्रूट्स देता था। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे ही ब्लेसिंग से देता होगा, बट यार करने में क्या जाता है, कुछ बुरा तो नहीं बोल रहे ना, एटलीस्ट अच्छा ही तो कर रहे हैं। अभी तक तो बैठे ही हुए थे ना, परेशानी थे ना, कुछ हो तो रहा नहीं था, तो ये भी करके देख लेते, क्या पता अच्छा हो जाए कुछ। अगर अच्छी चीज़ करने में कुछ अच्छा होता है तो क्या बुराई है यार, करना तो स्टार्ट करो। ब्लेसिंग भेजना शुरू करो अपने लव्ड वंस को, पेड़ को, पौधों को, जो भी चीज़ दिख रही है, क्योंकि इट्स एवरीथिंग इज एनर्जी।
वो एनर्जी है, वो सुन रही है आपकी बातें, पानी आपकी बातें सुनता है। ये पानी है ना, ये पानी मेरे पास इतनी बड़ी मेरी बॉटल है, मैं रोज़ इनटेक करती हूँ इस पूरी बॉटल का। तो ये पानी है ना, मैं इसको ब्लेस करती हूँ, ठीक है, मैं इसको ब्लेस करती हूँ। मैंने बहुत सारी ऐसी टेक्निक देखी थी ना, जब मुझे ना ट्रस्ट में कुछ समझ नहीं आया था, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा था यार ऐसे कैसे। तो जब मैंने ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें देखी ना कि हाँ यार, मतलब ये सारी चीज़ें हमारी बात सुनती है, और मैं इस पानी को ब्लेस करके पीती हूँ, मैं ब्लेस करती हूँ। और देखो, किसी चीज़ को अगर तुम काम बनाओगे ना, वो चीज़ तुम्हें मज़ा नहीं आएगा करने में, फन वे में करो। जितना जो चीज़ हो रही है यू शुड बी ग्रेटफुल, और ना अपने आप को अप्रिशिएट करो। एटलीस्ट तूने एक चीज़ तो स्टार्ट करी, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ। ये मत बोलो अरे काम जैसे करना है मुझे, स्क्रिप्ट मेरे को ग्रैटिट्यूड लिखना है, अरे मुझे करना है, नहीं। फन वे में करो, मज़े से करो, मज़ेदार तरीके से करो। थोड़ा सा मैं वीडियो ना लंबी हो रही है, मैं थोड़ा सा ज्ञान थोड़ा सा ज़्यादा दे रही हूँ, सो सॉरी फॉर दैट, बट ट्रस्ट मी ये लाइफ चेंजिंग चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को बदला है। मैं ऐसे रोती रहती थी की तरह, फीलिंग ही नहीं आती थी, कुछ नहीं हो रहा था। बट जब मैंने ऐसे किया ना, मैंने बिलीव किया उस चीज़ पे कि यूनिवर्स, मैं जेन्युइनली इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। यूनिवर्स, सच में मैं सोच के हैरान हो रही हूँ, अगर मेरी सांसें नहीं चलेंगी तो क्या होगा। मतलब आज का दिन, मैं जब सुबह बेड से उठती हूँ ना, मैं कहती हूँ आज की डेट में लाखों करोड़ों लोग होंगे जो उठे ही नहीं होंगे यार। मेरे को ग्रेटफुलनेस शो करनी चाहिए कि एटलीस्ट मुझे आज का दिन दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अगर आपसे नहीं हो रहा है ना, ट्रस्ट मी, आप 1 साल पहले जाओ और देखो आप कहाँ थे। 1 साल पहले की अपनी तस्वीर देख लो कि आप कहाँ थे। अगर आपने लाइफ में ग्रो किया ना, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लाइफ में कुछ आगे कर रहे हो। अगर आप और भी पीछे हो या जहाँ पे थे वहीं पे हो ना, इट मीन्स कि आप ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हो, इट मीन्स कि आप चाहते ही नहीं हो अपनी लाइफ को चेंज करना। तो अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो ना, ये 4 बातें ध्यान रख लो और करना स्टार्ट करो 30 दिन के लिए। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। देखो 21 दिन लगते हैं सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम होने में, 1 दिन में तो वो भी नहीं होता। तो ये 4 चीज़ें, 8 दिखा रही हूँ, 4 चीज़ें आप 1 महीना रेगुलर कर लो। ट्रस्ट मी, आप पहले दिन से इंप्रूवमेंट देखने लग जाओगे। और फन वे में करना, पहली बता रही हूँ, मस्ती में करना, और आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री बदलोगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने बदला है। ठीक है, आई वुड से लेट्स गिव इट अ ट्राई। करने में क्या जाता है यार, अच्छी चीज़ें तो कर रहे हैं ना। बाय बाय।